आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पत्नी को मंदिर के सामने भीख मांगना पड़ा? जानने के लिए पूरी कहानी देखिए। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन तो नहीं थी और ना ही ज्यादा पैसे थे, लेकिन उसके घर में प्यार और अपनेपन बहुत था। राम प्रसाद के दो बेटे थे, अर्जुन और मोहन। अर्जुन का बड़ा बेटा था जो कि बहुत जिम्मेदार था, शांत स्वभाव का था और मेहनती भी था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और घर की हर जिम्मेदारी को संभालता। वहीं दूसरी तरफ मोहन बिल्कुल अलग था। वो हंसमुख स्वभाव का था, दिल का बहुत साफ था और सबको खुश रखने वाला था। उसे गांव के बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद था, बुजुर्गों की मदद भी करता था और जहां भी जाता अपनी बातों से लोगों के चेहरे पे मुस्कान ले आता। हालांकि दोनों भाई की आदतें बिल्कुल अलग थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार बहुत गहरा था। वे साथ खाना खाते, साथ में खेत जाते और रात को घर के बाहर बैठकर देर रात तक बातें करते। राम प्रसाद अक्सर अपने बेटे को देखकर बहुत ही खुश होते, मुस्कुराते हुए कहते, हे भगवान, मुझे ज़्यादा दौलत तो नहीं दी, लेकिन मेरे बेटे ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। लोग कहा करते थे, अगर भाई हो तो अर्जुन और मोहन जैसा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि समय बहुत जल्दी इस खुशहाल परिवार की परीक्षा लेने वाला है। समय धीरे धीरे बीतता गया। अब अर्जुन की शादी की उम्र हो चुकी थी। राम प्रसाद जी भी चाहते थे कि अब घर में बहू आ जाए, ताकि घर की जिम्मेदारियां थोड़ी हल्की हो जाए, परिवार में एक नई खुशी आए। गांव वाले और रिश्तेदारों के कहने पर अर्जुन के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए राम प्रसाद जी ने। कई रिश्ते आए, लेकिन आखिरकार पास के गांव की एक लड़की सबको पसंद आ गई। उसका नाम था सीमा। सीमा देखने में तो बहुत सुंदर थी और उसकी बातें भी बहुत मीठी थी। उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि पहली मुलाकात में ही सब प्रभावित हो गए उससे। जब राम प्रसाद जी पहली बार सीमा से मिले तो उन्हें लगा कि यही लड़की इस घर को अच्छे से संभाल सकती है। कुछ ही समय बाद अर्जुन और सीमा की शादी तय हो गई। पूरा गांव शादी की तैयारियों में जुट गया। घर में कई सालों बाद इतनी खुशी जो आई थी। मोहन तो सबसे ज़्यादा खुश था। वो हर काम को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कभी सजावट करता, तो कभी मेहमानों की देखभाल करता, तो कभी अर्जुन को छेड़कर हंसने लगता। शादी का दिन भी आ गया। पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा था। ढोल नगाड़े की आवाज़, लोगों की हंसी, घर में खुशियों से भरा माहौल, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। अर्जुन दूल्हा बनकर घोड़ी पे बैठा था। मोहन उसके साथ नाचते गाजते बिल्कुल बच्चों जैसा खुश हो रहा था। कुछ समय बाद सीमा दुल्हन बनकर उस घर में आई। लाल साड़ी, सिर पर घूंघट और चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। घर के सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। सीमा ने घर में आते ही सबसे बड़े प्यार और सम्मान से सबके पैर छुए। उसने राम प्रसाद जी को पिता कहा और उनकी सेवा करने लगी। राम प्रसाद जी को लगा कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। शुरुआत में सीमा सचमुच बहुत अच्छी बहू की तरह रहती थी। वह सुबह जल्दी उठती, घर के सारे काम करती, सबके लिए खाना भी बनाती थी और हर किसी से बहुत प्यार से बात करती थी। मोहन भी अपनी भाभी को बहुत इज्जत करता था। वो अक्सर सीमा की मदद भी करता था। अगर सीमा पानी भरने जाती तो मोहन खुद बाल्टी उठा लेता। अगर बाजार से सामान लाना होता तो वो तुरंत चला जाता। सीमा भी सबके सामने हमेशा प्यार से बात करती। वो मोहन से कहती, तुम बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियाँ लौटने लगी। राम प्रसाद अपने दोनों बेटों और बहू को साथ देखकर बहुत खुश होते थे। वह कई बार तो भगवान का धन्यवाद करते हुए भी नहीं थकते थे। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। उस समय तक किसी को भी यह अंदाज़ा नहीं था कि आने वाला वक्त इस परिवार की जिंदगी ही बदलने वाला है। कुछ महीने बाद राम प्रसाद जी की तबीयत अचानक खराब होने लगी। अब वो पहले की तरह खेतों में काम नहीं कर पाते थे। अर्जुन और मोहन दोनों उनकी बहुत सेवा करते थे, लेकिन एक दिन खेत में काम करते समय अचानक राम प्रसाद जी जमीन पे गिर पड़े। पूरा परिवार घबरा गया। उन्हें तुरंत घर लाया गया। रात को राम प्रसाद ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। उनकी सांसें कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा, जिंदगी में पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन अगर रिश्ते टूट जाए तो इंसान अंदर से खत्म हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, वादा करो तुम दोनों कभी अलग नहीं होगे। दोनों भाई रोते हुए बोले, हम वादा करते हैं पिताजी।
लेकिन अगली सुबह रामप्रसाद जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। पूरा घर टूट चुका था। उसी दिन उस परिवार की असली परीक्षा शुरू हो गई थी। समय बीतता गया। अब मोहन की शादी की बात होने लगी। कुछ ही समय बाद उसकी शादी गीता नाम की एक लड़की से हुई। गीता बहुत सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। वो मोहन से बहुत प्यार भी करती थी। उसके घर में आने से कुछ समय के लिए फिर से खुशियाँ लौट आई। गीता सबका सम्मान करती, घर का काम भी संभालती और सीमा की भी बहुत सेवा करती थी। मोहन अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगा था। वो गीता के साथ अपने छोटे छोटे सपने देखता, लेकिन सीमा को यह सब अच्छा नहीं लगता था। उसे डर था कि कहीं मोहन और गीता सबका दिल न जीत ले, और धीरे धीरे उसके मन में जहर बढ़ने लगा। एक दिन सीमा ने अर्जुन से कहा, दो परिवार का खर्चा तुम अकेले कब तक उठाओगे? अर्जुन पहले तो चुप हो गया, लेकिन अब जिम्मेदारियों का बोझ उसे भी परेशान करने लगा था। सीमा धीरे धीरे उसके मन में शक भरती रही। फिर एक दिन उसने मोहन से कहा, अगर तुम सच में अपने भाई से प्यार करते हो तो शहर जाकर कुछ बड़ा करो ना। भोला मोहन उसकी बातों में आ गया। उसे लगा कि वह कमाकर अपने भाई का बोझ हल्का करेगा, लेकिन गीता को यह फैसला अच्छा नहीं लगा। उसने रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है। मोहन मुस्कुराया और बोला, बस कुछ सालों की बात है, फिर हम सब खुश रहेंगे। और एक सुबह वो शहर चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके जाने के बाद उसकी पत्नी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। शहर पहुंचते ही मोहन को समझ आ गया कि जिंदगी उतनी आसान नहीं है जितना उसने सोची थी। जिस इंसान ने कभी गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा था, अब वो हजारों लोगों की भीड़ में बिल्कुल अकेला था। शुरुआत में तो उसे कोई काम नहीं मिला। वह घंटों फैक्ट्री के बाहर खड़ा रहता, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता। कई रातें उसने स्टेशन पर भूखे पेट बिताई। कभी फुटपाथ पर सोया तो कभी बिना खाए सुबह कर दी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक फैक्ट्री में मजदूर का काम मिल गया। सुबह से रात तक भारी सामान उठाना, मशीनों की गर्मी में काम करना, और बदले में बहुत ही कम पैसे मिलते थे। लेकिन यही जिंदगी उसकी बन चुकी थी। लेकिन हर दर्द के बाद उसे गीता की मुस्कान याद आ जाती और वो फिर से मेहनत करने लगता। हर महीने वो अपनी कमाई गांव भेज देता। उसे लगता कि उसके पैसे से घर में सब खुश होंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके पीछे उसकी पत्नी हर दिन टूट रही थी। मोहन के शहर जाते ही सीमा का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया था। अब वो गीता से घर का सारा काम करवाती। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, खाना बनाना, पानी भरना, सब कुछ गीता ही करती। फिर भी बदले में सिर्फ ताना सुनने के लिए मिलता। अगर खाना थोड़ा देर से बने तो भी डांट सुनने के लिए मिलता। अगर कोई चीज गलती से टूट जाए तो उसे अपमानित किया जाता। धीरे धीरे अर्जुन भी बदल चुका था। वो सब देखता लेकिन चुप रहता। गीता कई बार अकेले रोती रहती, लेकिन उसने कभी मोहन से कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई हो। एक दिन सीमा ने गुस्से में कहा, तुम दोनों हमारे लिए बोझ हो। ये सुनते ही गीता अंदर से टूट गई। समय बीतता गया। गीता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके चेहरे से मुस्कान जैसे गायब ही हो चुकी थी। अब वो पहले जैसे खुश भी नहीं रहती थी। कई बार तो उसे ठीक से खाना खाना भी याद नहीं रहता था। वह भूखी सो जाती और किसी से कोई शिकायत नहीं करती। रात को मोहन की तस्वीर देखकर रोती और धीरे से कहती, काश तुम यहाँ होते। उधर जब भी मोहन फोन करता उसे यही बताया जाता कि गीता बहुत खुश है, और गीता से कहा जाता कि मोहन को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। घर में किसी बात को लेकर सीमा और गीता के बीच थोड़ी सी बहस हो गई। गुस्से में सीमा चिल्लाई, निकल जाओ इस घर से। गीता डर गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा, लेकिन अर्जुन चुपचाप खड़ा रहा। यह चुप्पी गीता के दिल को तोड़ गई। उस रात गीता ने रोते हुए अपना छोटा सा बैग उठाया और घर छोड़कर निकल गई। बारिश में भीगती हुई नंगे पांव वो अंधेरी सड़कों पे चलती रही, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। घर छोड़ने के बाद गीता की जिंदगी नरक बन गई। कुछ दिनों तक उसने मंदिरों में शरण लिया, फिर लोगों के घरों में काम करने लगी। लेकिन अकेली और गरीब औरत हर जगह गलत नजरों से देखा जाता है। कई लोगों ने उसका फायदा उठाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके पास रहने की जगह भी नहीं बची। एक दिन उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने सड़क किनारे बैठकर भीख मांगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन पेट की भूख आंसुओं से नहीं भरती। उधर मोहन लगातार मेहनत करता रहता था।
फैक्ट्री में काम करते करते उसने बिजनेस सीख लिया। फिर उसने छोटा सा काम शुरू किया। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। धीरे धीरे उसका काम बढ़ता चला गया। कुछ सालों में वो बड़ा उद्योगपति बन गया था। अब लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे थे। लेकिन इतनी दौलत के बाद भी वो अंदर से बिल्कुल अकेला था। उसके कमरे में आज भी गीता की तस्वीर रखी हुई थी। कई सालों बाद मोहन गांव लौटा। उसकी बड़ी गाड़ी देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। लेकिन मोहन की आंखें सिर्फ गीता को खोज रही थी। उसने अर्जुन से पूछा, गीता कहाँ है? अर्जुन नजरें झुका गया। सीमा डर गई। तभी पड़ोस की बूढ़ी काकी ने सारी सच्चाई बता दी। मोहन सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसे खुद से नफरत होने लगी थी। मोहन गीता को ढूंढते ढूंढते शहर पहुंचा और एक मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी। वहीं कोने में एक कमजोर औरत बैठी थी, फटे कपड़े, बिखरे बाल, कांपते हुए हाथ, और वह लोगों से भीख मांग रही थी। मोहन ने जैसे उसका चेहरा देखा, उसकी सांसें ही रुक गई। वो गीता थी। मोहन दौड़ के उसके पास गया। गीता गीता ने सिर उठाया और मोहन को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मोहन और गीता को अपने साथ शहर ले गया। उसके साथ उसने उसका इलाज करवाया और धीरे धीरे गीता ठीक होने लगी। मोहन हर पल उसके साथ रहता था। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता था। गीता ने एक दिन रोते हुए कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मोहन की आंखें भर आईं। उधर अर्जुन की भी जिंदगी बिखर चुकी थी। सीमा का व्यवहार अब उसके साथ भी बदल चुका था। घर में हर दिन झगड़े होने लगे थे। एक दिन सीमा भी उसे छोड़कर चली गई। अब अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया था। उसे अपनी गलतियों का एहसास भी होने लगा था। एक दिन अर्जुन रोते हुए मोहन के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो भाई। मोहन की आंखें भर आई। उसने अर्जुन को गले लगा लिया और वो बोला, गलती इंसानों से होती है, लेकिन अपने कभी पराये नहीं होते हैं। कुछ समय बाद पूरा परिवार फिर से एक हो गया और राम प्रसाद जी की वो बात फिर से सच साबित हुई कि जिस घर में प्यार होता है वह घर कभी गरीब नहीं होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।